श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि 12 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, ये वही सोमवार की अष्टमी है जिसका आप लोग महीनों से इंतजार करते हो, क्योंकि पूरे साल में सोमवार की अष्टमी के जो दिन पड़ते हैं वो 3 से 4 ही पड़ते हैं। मतलब कि साल भर में 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। और दोस्तों, इस अगस्त के महीने में 12 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों इस दिन के बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो पहुंच रही है तो आप ये समझना आप किस्मत वाले हो कि आप लोगों को इस दिन के बारे में पता चल रहा है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो सभी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों 31 चावल के दाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है, भाई उसकी जो भी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना के साथ में वह अपना 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो करता है, भाई उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि 31 चावल के दाने वाला उपाय जब सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग करते हो तो भगवान शिव जी के साथ साथ में माता पार्वती जी भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और माता पार्वती जी जब आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है तो वो बहुत जल्दी पूर्ण करती है। इसलिए दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। और इस सोमवार की अष्टमी को जो कि 12 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है, इस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना। अब तो ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे होगा, किसको करना है, किस समय करना है, इसकी पूरी विधि क्या है, ये हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। भले ही आप लोगों को उपाय पहले से पता हो, क्योंकि कुछ समय बीत गया है अभी सोमवार की अष्टमी के लिए, तो आप लोग जो है उपाय में कुछ गड़बड़ी ना करो। इसलिए आप लोग वापस से 31 चावल के देने वाला उपाय अच्छे से सुन लो और समझ लो, ताकि आप लोग उपाय को अच्छे से यहां पर कर सको। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, 12 अगस्त के दिन ही सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, और जो 31 चावल के उपाय हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। आप लोगों को इसके अलावा और कभी नहीं करना है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। सावन के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 31 चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना किसको होता है। तो देखो, ये 31 चावल के दाने वाला उपाय उस व्यक्ति को करना होता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से करनी होती है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही हो। क्या आपने उस मनोकामना के लिए अपना व्रत कर लिए हो और अलग अलग उपाय करके देख रहे हो, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो उस मनोकामना को आपको अपने 31 चावल के दाने वाले उपाय के साथ में करना चाहिए, वो भी सोमवार की अष्टमी के दिन पर है ना। और दोस्तों, ये वाला उपाय अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी घर की सुख और शांति के लिए आप करो, तो घर में से एक बड़ा मुख्य सदस्य अगर 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिलेगा। उसके पूरे घर परिवार में सुख और शांति यहाँ पर रहेगी। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो माताएं बहनें कोई एक माता बहन भी कर लेती है तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को यहाँ पर करने का फल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए उपाय करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, उपाय जब आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन करोगे तो उस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि शुद्धता ही आप लोगों का उपाय जो है यहाँ पर अच्छे से करा पाएगी, है ना। तो भाई करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठना है। देखो, सुबह सुबह सोमवार की अष्टमी के दिन जितना जल्दी सकोगे भी उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों शायद आप लोगों को पता होगा कि ये वाली सोमवार की अष्टमी सावन के महीने में पड़ रही है। अब दोस्तों, सावन के महीने में जो सोमवार की अष्टमी पड़ती है तो आप ये मानकर चलो कि भगवान शिव जी की जो कृपा है ना, वो आप पर भरपूर होने वाली है। इसलिए सावन के महीने की सोमवार की अष्टमी आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि सोमवार कि अष्टमी के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो वैसे दोस्तों, ये वाला जो उपाय है 31 चावल के दाने वाला उपाय, ये आपको सुबह के समय करना चाहिए। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पाते या किसी कारणवश रह जाते हो, तो भाई आप इस उपाय को फिर शाम के समय भी कर सकते हो।
क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता। बहुत ही कम साल में ऐसे दिन पड़ते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है। तो भाई आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। आप समय भी ध्यान से सुन लीजिए। देखो, अगर सुबह उपाय कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय की कोशिश करना। बाकी 9, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय कर सको तो कर लेना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, या 6 से 7 के बीच में, या 7 से रात 8 के बीच में, जब भी आप उपाय कर सको कर लेना, आपको उपाय का फल यहां पर जरूर मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग जानते हैं कि उपाय की सामग्री क्या है। 31 चावल के जाने वाले उपाय में हमें क्या क्या सामग्री लेकर जानी पड़ेगी जिससे हम लोग अपना ये वाला जो उपाय है ये करेंगे, और क्या पूजन भी हमें साथ में लेकर जाना है, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको उपाय की सामग्री में क्या लेकर जाना है। देखो, उपाय के नाम में सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा 31 चावल के दाने। तो सबसे पहले चीज तो भाई आपको 31 चावल के दाने यहां पर लेकर जाने पड़ेंगे। तो 31 जो चावल के दाने आप लोग लोगे, या आप लोग अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। घर के रसोई घर से थोड़े से चावल के दाने पहले अलग से निकालना, और अलग से निकालने के बाद दोस्तों ये जो 31 चावल के दाने हैं ना, मतलब 31, इन 31 चावल के दानों को कुछ हटाना है, अलग से निकालना है। क्योंकि ये 31 चावल के दाने जो आप लेंगे ये ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे फटे होने चाहिए, ना दाग वाले होने चाहिए। बिल्कुल साबुत चावल के जो है ये दाने आपके होने चाहिए। आप अपने ही घर के रसोई घर में से ये चावल के दाने ले सकते हैं, पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो भाई जैसे ही आप लोग अपने 31 चावल के दाने निकालकर अलग रख लेते हैं, तो भाई इसे एक कटोरी में या तो एक कागज की पुड़िया में बांधकर रख देना, ताकि ये चावल के दाने आपके इधर उधर ना हो। सबसे सामग्री हमारे 31 चावल के दाने यहां पर हो गए। उसके बाद में दोस्तों 31 हरे मूंग के दाने यहां पर आप लोगों को लेने हैं। आप हरे मूंग की दाल खाते हैं ना, उसी तरीके से हरे मूंग के दाने होते हैं, पर दोस्तों ध्यान देना ये दाल की तरह नहीं होते हैं। जिस तरीके से पूरा हम जो चावल का दाना होता है वो पूरा साबुत लेते हैं, उसी तरीके से जो हरे मूंग के दाने इस उपाय में हम उपयोग करेंगे वो पूरे साबुत होंगे। मतलब वो दाल वाले दाने नहीं होंगे, वो पूरे गोल गोल होंगे। कटे वाले दाने नहीं होंगे, वो पूरे गोल गोल होंगे और अच्छे साबुत होंगे। तो भाई 31 हरे मूंग के यहां पर आप लोगों को लेने पड़ेंगे। नहीं है तो भाई किराने की दुकान से आप लोग लेकर आ जाना, आप लोगों को मिल जाएंगे। और 31 हरे मूंग के दाने भी जो आप लोगे वो भी बिल्कुल साबुत, अच्छे और मतलब गोल गोल होने चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उपाय को करने में कोई कमी मत छोड़ना, अपनी तरफ से पूरे प्रयास करना कि आप लोगों का उपाय अच्छा होगा ना। तो 31 हरे मूंग के दाने या 31 हरे मूंग के दाने यहां पर आप लोगों को ले लेना। 31 हरे मूंग के दाने भी आप अपने घर से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में है तो, और नहीं है तो फिर दुकान से आप लोगों को मिल जाएंगे। 31 चावल के दाने लेने के बाद, 31 हरे मूंग के दाने लेने के बाद दोस्तों अब जो अगली चीज आती है या आखिरी चीज आती है इस उपाय की सामग्री में, वो आती है 31 बेलपत्र। तो देखिए दोस्तों 31 बेलपत्र भी आप लोगों को इस उपाय में लेनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों सावन के महीने का सोमवार है तो आप लोगों को अपने घर के आसपास सुबह बेलपत्र बेचने वाले मिल जाएंगे, और आप लोगों को बेलपत्र आसानी से मिल भी जाएगी। अगर आप लोग तोड़कर लाना चाहते हैं तो पहले ही तोड़कर रखिएगा, सोमवार के दिन मत तोड़िएगा। और खरीदना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 31 ही यहां पर आप लोगों को बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। पर दोस्तों अगर इस उपाय में आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो उस जगह पर क्या करना है वो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। इसलिए अगर बेलपत्र किसी कारणवश एकदम से ना मिल पाए तो भी आप लोग उपाय कर सकते हो। पर पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको 31 बेलपत्र अपने परिश्रम से मिले, आप खुद खरीद कर लाओ या खुद जोड़ कर लाओ। और अगर आखिरी में नहीं मिल पाती है तो उस जगह पर क्या करना है वो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो भाई आप लोगों को 3 सामग्री हो गई। 31 आपको चावल के दाने लेना है, 31 आपको हरे मूंग के दाने लेना है, और 31 ही आपको बेलपत्र लेना है। 3 सामग्री है जो कि 31, 31, 31, 31, 31 लेना है। 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र। ये तीनों सामग्री तैयार करने के बाद दोस्तों अब जो सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है पूजन सामग्री। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो आप सोमवार की अष्टमी के दिन 12 अगस्त के दिन, तो कम से कम अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना है। वैसे तो सावन सोमवार के दिन रहेगा तो भी आप पूजन सामग्री जरूर लेकर जाओगे, नहीं लेकर जाएगा भाई वो कम से कम अपना 1 लोटा या 2 लोटा जरूर लेकर जाना, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो कम से कम अपना 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। वो दीपक आप आटे का बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सुबह जा रहे हो तो कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना, शाम के समय जा रहे हो तो अपने साथ में गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जरूर लेकर जाना और पहुंच जाना।
अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर अपना उपाय को करने के लिए अब जैसे ही आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आप लोगों को क्या करना है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उपाय है वो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से यहाँ पर शुरू होगा। तो भाई जैसे आप शिव मंदिर पहुंचते हो तो शिव मंदिर में पहुंचते तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को यहाँ पर उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय कैसे करोगे वो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो भाई जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट तक पहुंच जाओ, कहाँ तक चौखट तो रुक जाना, अभी अंदर प्रवेश मत करना, आपकी जो भी पूजन सामग्री हो वो अलग रख देना और आपके उपाय की सामग्री आप अपने हाथ में रखना। सबसे पहले हमें जो काम में आने वाले हैं वो आने वाले हैं 31 चावल के दाने, है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाओ, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट के पास पहुंच जाओ तो रुक जाना। भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रुकने के बाद अपने 31 चावल के दाने निकाल लेना जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, साबुत चावल के दाने। तो 31 चावल के दाने निकालने के बाद आपको क्या करना है, आप मनोकामना को करते हुए इन 31 चावल के दानों को आपको भगवान शिव जी की चौखट की किसी भी एक तरफ रख देना है। दो तरफ होती है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक उल्टे हाथ की तरफ की चौखट, एक सीधे हाथ की तरफ की चौखट। तो आप किसी भी एक तरफ जो है आप लोग अपने 31 चावल के दाने या अपने राइट हैंड साइड पर अपने सीधे हाथ की तरफ क्या कर रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ की जो भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट होगी जिसके अंदर से आप प्रवेश करोगे, तो भाई उस चौखट पर आपको सीधे हाथ की तरफ अपने 31 चावल के दाने लेना है और अपनी मनोकामना को करते हुए कोने में रख देना है। अपने 31 चावल के दाने ऐसे मत रखना कि वो लोगों के पैरों में आए, लोगों के पैरों में नहीं आने चाहिए, इसलिए आप लोग चौखट के भी थोड़ा सा कोने में करके साइड में करके अपने 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी के ही मंदिर की चौखट पर आप लोग रख देना, समर्पित कर देना। 31 चावल के दाने भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर समर्पित करने के बाद आप फिर भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आप किसी भी साइड रख सकते हो, 31 चावल के दाने जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड रखो, राइट हैंड साइड रखो, जिस साइड आपको अच्छा लगे आप उस साइड अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना। उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना और अभी भी आपको सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। अब आपको जाना है कहाँ पर, आपने भगवान नंदी बाबा के पास में है ना। जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ तो भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना और बैठ जाना थोड़ा है ना। अब देखना आप लोग भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा, उठा हुआ नहीं होगा तो मुड़ा हुआ तो जरूर होगा। हर शिव मंदिर में एक भगवान नंदी बाबा का जो है उठा हुआ पैर जरूर होता है या मुड़ा हुआ पैर जरूर होता है। तो जो भी आपको दिख जाए उस भगवान नंदीवा के पास में आकर बैठकर भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में आप लोगों को अपने 31 हरे मूंग के दाने निकालने हैं और वो 31 हरे मूंग के दाने आपको वहां पर समर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आप लोग अपनी मनोकामना बोल सकते हो। मनोकामना एक ही बोलोगे जो मनोकामना 31 चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान शिव जी के चरणों में बोलोगे, वही मनोकामना यहाँ पर भी बोलोगे। तो अपने 31 हरे मूंग के दाने यहाँ पर अब आप लोग निकाल लेना और भगवान नंदी बाबा के जो उठा हुआ या मुड़ा हुआ पैर हो वही उस पैर के पास में या उस पैर के नीचे अपने 31 हरे मूंग के दाने मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना। जैसे ही अपने 31 हरे मूंग के दाने भगवान के चरणों में समर्पित करते हो, उस उठे हुए पैर के पास में, मुड़े हुए पैर के पास में अब आप लोग सीधा पहुंच जाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, मात्र 31 बेलपत्र। तो भाई अब आप लोग अपने 31 बेलपत्रों को लेकर सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में जैसे ही आ जाते हो तो बैठ जाओ। बैठने के बाद दोस्तों शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आप एक स्थान का पता कर लो जो कि है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। अब जैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी जी का स्थान मिल जाए तो भाई आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम आपको बता ही देते हैं कि भाई माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वो शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो शिवलिंग जो आपके सामने होगा उसकी जो जलाधारी होगी आगे की साइड की, भाई जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा ना वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा। तो ये 31 बेलपत्र आपको उसी स्थान पर चढ़ानी है। कहाँ पर चढ़ानी है, उसी स्थान पर चढ़ानी है, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। इन बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो दोस्तों कहाँ पर होगा, जलाधारी की तरह होगा जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जिस तरीके से हमने दोस्तों 31 चावल के दाने एक साथ चढ़ाए, 31 हरे मूंग के दाने एक साथ चढ़ाए, उसी प्रकार से आप लोगों को जो है 31 बेलपत्र भी यहाँ पर एक साथ चढ़ाना है। अगर हो सके तो भाई अपनी 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप पीले चंदन का एक एक टीका लगा सकते हो। अगर हो सके तो लगा देना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपनी 31 बेलपत्रों को भी जमा लेना अच्छे से है ना, एक साथ जो है अपनी 31 बेलपत्र को जमा लेना। बेलपत्र को जमाने के बाद अपनी 31 बेलपत्र को एक साथ अपने सीधे हाथ के थैली से जो है मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। बीच वाली बड़ी पत्ती, सभी बीच वाली बड़ी पत्ती के मुख शिवलिंग की तरफ हो जाएगा और डंडी वाला मुख जो है जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करके भगवान के पास में बैठकर अपनी मनोकामना जो भी है वो बोल देना है। ठीक है, मनोकामना जरूर बोलना और अपनी
किसी एक ही मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, अपनी घर की सुख और शांति के लिए कर सकते हैं, ना पर अपनी किसी एक ही मनोकामना के लिए ये वाला अपना उपाय करना। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो, उसके बाद में आप जो अपनी पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, सुबह के समय गए हुए हो, तो जो पूजन सामग्री से पूजन करना चाहते हो वो सारी आप कर सकते हो। उसके बाद में शाम के समय गए हुए हो तो जाकर उपाय करने के बाद अपना दीपक जला सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को आखिरी में एकदम से बेलपत्र ना मिले। तो भाई वो लोग मात्र एक ही काम कर सकते हैं कि वो पहले शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं। अपने 31 चावल के दाने और 31 मूंग के दाने तो लेकर ही जाएं। उसके बाद में भगवान के मंदिर के अंदर पहले वो प्रवेश कर जाएं। प्रवेश करके क्या करे भाई, शिवलिंग के ऊपर से वो 31 या 31 बेलपत्र वो निकाल लें। 31 बेलपत्र निकालने के बाद सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि उनको धो लेना है। धोने के बाद ही अपने इस उपाय में प्रयोग करना है। फिर लाने के बाद आप लोग बाहर वापस से जाओ, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ना ये शिवजी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लोग भले ही अपनी पहले पूजन भी कर सकते हो, पर ये वाला जो उपाय है शिवजी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। आपका मन है कि हमें पहले पूजन उसके बाद उपाय करना है तो वो भी कर सकते हो। और ये वाला जो उपाय है पहले शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। पहले चावल के दाने चढ़ेंगे, उसके बाद में हरि ओम के दाने चढ़ेंगे और आखिरी में बेलपत्र चढ़ेंगे। ठीक है, 31 और उसके बाद में आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर प्रार्थना करके 2 मिनट श्री शिवाय जाप करके आ जाना। आपकी मनोकामना जो भी होगी वही वो कुछ ही समय के अंदर पूर्ण हो जाएगी, या अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले कभी भी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। अगर इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कम से कम पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।